हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी लेंस के बारे में, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने मेरा पार्ट सेकंड नहीं देखा है जिसमें मैंने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया, तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा पार्ट सेकंड देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या होता है, लेंस क्या होता है। लेंस की परिभाषा क्या है, जब दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई क्या होता है पारदर्शी माध्यम, जिसके एक या दोनों पृष्ठ क्या होते हैं गोल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। अब लेंस किस किस में यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसके टू टाइप्स है। एक तो है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। अवतल लेंस यानी कि जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस जो कि किनारों की अपेक्षा बीच से तो क्या होता है मोटा होता है, और जिसमें प्रकाश की किरणें मतलब आपतित किरण जो आती है वह अभिसारी अंदर की ओर मुड़ती है, अंदर की ओर मुड़ती है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे, उत्तल लेंस में डायग्राम के थ्रू। तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब ये जो अभिसारी लेंस होता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ये लिखा है। ठीक है, अब कैसे, तो क्या होता है, कभी आपने, अब मैं एग्जांपल देती हूँ, कभी आपने गन देखी होगी, चित्र देखिए आप स्क्रीन पे, चित्र है देखिए। गन में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। हमें क्या होता है, जब हम निशाना मारते हैं करते हैं तो दूर की वस्तुएं क्या होती है, दूर की कोई भी किसी भी वस्तु या कोई व्यक्ति होता है, वो क्या दिखाई देती, एक तो क्या दिखाई देती, सूक्ष्म चीजें बड़ी, वह क्या दिखाई देती है, पास दिखाई देती है, जिससे क्या होता है निशाना सही से लगा पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कैमरा। तो कैमरे में क्या होता है, उसमें भी स्क्रीन पे देखिए आप कैमरे की पिक, इसमें भी उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। अब ये उत्तल लेंस क्यों लगा रहता है, जब हम कैमरे वाला क्या करता है दूर से फोटो खींचता है, पर पास दूर वाली फोटो भी कितनी पास और क्लीन नजर आती है, सूक्ष्म चीजें भी क्या होती है बड़ी नजर आती है, तो उसमें भी क्या होता है उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। आपने गाड़ी के कांच देखे होंगे, गाड़ी के कांच में क्या होता है कि उसमें भी दूर की चीजें, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है उसमें, तो दूर की चीजें होती है वो कितनी पास नजर आती है, मतलब सूक्ष्म चीजें भी बड़ी नजर आती है और पीछे की चीजें साफ नजर आती है। ठीक है, तो उसमें इन सब चीजों में क्या होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है। और एक और चीज में होता है, वो होता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, सूक्ष्म चीजों को देखने में खोज वगैरह करते हैं, जब हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, तो उसके रिसर्च मेथड के लिए क्या होता है, मैग्नीफायर का यूज किया जाता है। तो उससे क्या होती है, छोटी चीजें क्या होती है बड़ी दिखाई देती है, मतलब। ठीक है, आप क्या करना है, एक प्रैक्टिकल करके देखना, धूप में क्या करना है, एक कागज को रखना और मैग्नीफायर को हाथ में पकड़ के सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरने देना। गिरने जैसे ही पड़ेगी ना, तो क्या होगा, कागज जलेगा। तो उससे क्या होता है, सूर्य की जो प्रकाश पड़ता है उस पर पड़ेगा, तो क्या होगा, प्रतिबिंब मतलब क्या पड़ता है, उल्टा पड़ता है उल्टा पड़ता है। उस पर करके देखना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसमें भी क्या होता है, उत्तल लेंस लगा रहता है मैग्नीफायर में। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस, अब इसको कैसे पता करें, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या है, उत्तल लेंस। जैसे कि क्या है, बीच में से मोटा दिख रहा है, साइडों से क्या है, ये पतला है ना, ये इसकी आकृति देखिए आप। और ये क्या है, एन, ये क्या है, एन, ये क्या होता है, अनंत बिंदु, नेत्र, यहां से देखा जाता है। अब क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है, जो इसका मुख्य अक्षांश होता है वो क्या होता है, C1 और C2। लेंस का क्या होता है, ये एक मुख्य भाग अक्षांश होता है, जिसके द्वारा क्या देखा जाता है, नेत्र के द्वारा फोकस किया जाता है, देखा जाता है। कहां पे, प्रकाश के केंद्र, इस पे, इससे देखा जाता है। ठीक है, और फोकस दूरी क्या होती है, F1 और F2। F1 ये क्या होती है, जब प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण जब केंद्र से होती हुई समांतर निकलती है या गुजरती है, तो वह क्या होता है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, मतलब उसमें क्या होता है, बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो वो क्या कहलाती है, F1 फोकस दूरी
कहलाती है, F1 कहलाती है। और F2 क्या होता है? F2 होता है जब समांतर मतलब किसी आपतित किरण जब गुजर जाती है, समांतर रूप से गुजर जाती है, तो मिलती हुई मतलब प्रतिबिंब से क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या होती है? F2 कहलाती है। फोकस दूरी क्या कहलाती है? F2 कहलाती है। अब कैसे? जैसे ये क्या है? अंतिम बिंदु है, नेत्र है, यहां से हम देख रहे हैं कोई चीज को, ठीक है, इधर देखेंगे प्रकाश के ये केंद्र में, उत्तल लेंस में देखेंगे। जैसे तो यहां से जब कोई वस्तु को देखा जाता है, यहां से जैसे ये भाग है फर्स्ट, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया मैंने, तो यहां से जब प्रतिबिंब बनेगा तो कहां बनेगा? जीरो, मतलब केंद्र बिंदु से केंद्र प्रकाश के केंद्र से क्या बनेगा? F2, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में बनेगा, ठीक है। अब हमारे नेत्र के द्वारा हम जब हम वस्तु को यहां से देखते हैं, C2 से C1 से लेके, तो प्रकाश का केंद्र कहां बनेगा? F2 पे, मतलब वहां से क्या हो गई है? रेखा गुजर गई है, समांतर जो रेखा है इससे क्या हो गई है? F2 से क्या हो गई है? निकल चुकी है पहले से, तो क्या हो गया? प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा बनेगा इससे, ठीक है, उल्टा प्रतीत होगा। उसके बाद में क्या है? जब हम यहां से देखते हैं, इस बिंदु से मतलब तीसरे बिंदु से देखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 और C2 के बीच बनेगा, मतलब मध्य भी नहीं बोल सकते इसको, बीच नहीं बोलेंगे, इन दोनों के पास बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा, उल्टा तो होगा ही और छोटा बनेगा ये प्रतिबिंब, ठीक है। अब जब हम F1 से इस प्रतिबिंब से अंत बिंदु के इस प्रतिबिंब से कोई वस्तु को देखते हैं, मतलब प्रकाश के केंद्र से इस गोले से देखते हैं, उत्तल लेंस से, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? चौथे का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे C2 से, मतलब मुख्य अक्षांश पे बनेगा जाके। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसे बनेगा इसका यूं, ऐसे क्रॉस में बनेगा यूं करके, ठीक है। इसके बाद में क्या है? जब हम F1 और 0 के बीच में जब प्रतिबिंब बनेगा, पांचवा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? यहां बनेगा, यहाँ पे ये प्रतिबिंब इससे भी छोटा बनेगा, क्योंकि ये क्या है? उत्तल लेंस के बहुत करीब है। भाई कोई भी चीज होती है अगर हम देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से होती है, अगर हमें दिखने का क्या होता है? केंद्र बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है। यहां से देखेंगे तो कहां बनेगा? अनंत बिंदु और C2 के माध्यम में बनेगा, तो ये क्या होगा? जो प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा होगा। और जब हम यहां से लेके मतलब अनंत बिंदु से अगर इस अनंत बिंदु तक देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि जिसके अगर ये प्रतिबिंब रेटिना से देखें, अगर इस रेटिना है ये आंख मान लीजिए एक उत्तल लेंस की, जैसे ये आंख के द्वारा देख लेते हैं, यहां से देखते हैं प्रकाश जाएगा, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसे बनके और ऐसा आएगा, ये इस केंद्र पे यूं आएगा, यूं कैसा आएगा? समझ में आ रहा होगा आपको? ऐसे बनेगा ये प्रतिबिंब अनंत पे। अब उत्तल लेंस का जो यूज होता है वो कहां होता है? जिसको दूर दृष्टि का रोग होता है उसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूर की वस्तु है या दूर जो चीजें वो नहीं दिखाई देती उसके लिए होता है। तो इसका क्या होता है? जब दिखाई नहीं देता है तो क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? इस केंद्र मतलब इससे क्या होता है? पहले ही बन जाता है, उल्टा बनता है ना वैसे तो प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा। तो यहां बनना चाहिए ना, यहां जाके यहां बनना चाहिए ना, वो क्या बन जाता है? यहां बन जाता है। फोकस क्या हो जाता है हमारा? रेटिना से पहले ही हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है, उल्टा बनता ही नहीं है, पहले ही बन जाता है। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? दूरदर्शी का दोष कहलाता है जब हम देखते हैं। और जिनको दूरदर्शी का दोष नहीं होता उसका क्या होता है? अगर यहाँ से देखेंगे अनंत बिंदु से तो कहां बनेगा? अनंत, यानी कि इधर C2 के बाद बनेगा, तो उसको क्या है? निकटदर्शी का दोष नहीं होता है। 25 सेंटीमीटर अगर बन जाता है तो किससे? उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र से अगर बन जाता है तो प्रकाश की अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है? सब कुछ दिखाई देता है। तो उत्तल लेंस का यूज कहां होता है?
दूरी की क्षेत्र को, मतलब दूरी, जो दूर का रोग होता है, चश्मे पे इसका लेंस लगाया जाता है, जिसको दूरी मतलब सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए इसका यूज होता है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा उत्तल लेंस का यूज। ठीक है, अनंत बिंदु से कैसा दिखाई देगा ये अनंत तक। और इसमें क्या होता है, इसे SI डायरेक्टर मात्रक से क्या होता है, मापा जाता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, डायरेक्टर का क्या होता है, D होता है, SI का मात्रक। ठीक है, तो इसको कैसे पता चलता है, दूरी के द्वारा पता चलता है इसकी, मतलब फोकस दूरी से पता चलता है इसका। तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है अवतल लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, कॉनकेव लेंस। वह लेंस जो किनारों से क्या होता है, पतला होता है, किनारों से क्या होता है, सॉरी, मोटा होता है, तथा बीच की अपेक्षा में पतला होता है, वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये लेंस प्रकाश में आपतित किरण को क्या करता है, बाहर की ओर मोड़ता है, बाहर की ओर क्या करता है, मोड़ता है, वो अंदर की ओर मोड़ता था उत्तल लेंस में, तथा इसका प्रतिबिंब आभासी में सीधा होता है, आभासी व सीधा होता है इसका प्रतिबिंब। वह क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाते हैं वो। ठीक है, अपसारी लेंस। अब आपने जैसे एग्जांपल में मैं आपको देना चाहती हूँ, अपसारी लेंस वे होते हैं, किस किस में इस लेंस का यूज होता है। तो जैसे आपने देखा होगा गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें क्या होता है, इसका जो अवतल लेंस होता है अब उसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में आप डायग्राम देखिए, इसमें मैंने दिखा रखा है जो टॉर्च होती है जिसके माध्यम से हम देखते हैं, टॉर्च जब अंधेरा हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, पास की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है, देखिए आप। ठीक है, इसके बाद में जो अवतल लेंस होता है वो कहाँ, उसका यूज कहाँ होता है, तो पानी के जो बुलबुले होते हैं जैसे होते हैं, तो उसको देखने में क्या होता है, जब पास से वो दिखते नहीं है तो चश्मे के थ्रू क्या होता है, किसी किसी को क्या निकट दृष्टि दोष होता है, पास की चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, रेटिना पहले पड़ जाता है, बिंब से बन जाता है, पहले बन जाता है या पड़ जाता है, तो क्या होता है, चश्मे के थ्रू उसको देख सकते हैं, बबल्स को। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है, मतलब डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रकाश की किरणें होती है, जैसे ये प्रकाश का केंद्र है, ये प्रकाशित केंद्र, ये रहा, ये क्या है, प्रकाशित केंद्र है। ठीक है, अब क्या होता है, अनंत बिंदु से, जब ये क्या होता है, अनंत बिंदु से यहां से, मतलब यहां से क्या होता है, जब प्रकाश का केंद्र पड़ता है, मतलब प्रकाश की जो रोशनी पड़ती है, ऐसे यहां से भी मिला देते हैं, जैसे यहां से भी पड़ती है। ठीक है, इधर पड़ा, प्रकाश पड़ा, तो इसकी फोकस दूरी कौन सी हुई, ये। जब प्रकाश, जब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो अवतल होता है, जो अवतल लेंस होता है, ये क्या होता है, आभासी होता है, और उत्तल कौन से होते हैं, वास्तविक होते हैं। आभासी लेंस में क्या होता है, जब फोकस दूरी से, मतलब यहां से, इससे, मैंने आपको फोकस के बारे में बताया था कि प्रकाश की किरणें आपतित रूप से जब समांतर होकर गुजरती है तो क्या होता है, प्रतीत होती है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, ये ऐसे मिलती है, ऐसे 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 सीधी, और क्या होता है, यूं फैल जाती है, यूं क्या होता है, ये क्या होता है, आभासी होता है। अवतल क्या होता है, आभासी होता है। मतलब यहां से अगर अनंत बिंदु से जब प्रकाश पड़ता है ना, इस पे, किस पे, रेटिना, इस पे अवतल लेंस पे, मतलब रेटिना पे पड़ता है, फोकस पड़ता है प्रकाश के केंद्र बिंदु पे, तो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश मतलब जो प्रतिबिंब है उसको बनाता है, मतलब अंदर करता है, पास करता है, और ये क्या करता है, प्रकाश के द्वारा जब ये बनता है फोकस के द्वारा, तो ये क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, इससे गुजरने के बाद, इस लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है, ये फैलता है प्रकाश,
ऐसे करके, जैसे अगर इधर से गया जैसे मान लो आप, तो ये क्या होगा, ऐसे फैलेगा। ठीक है, ऐसे फैलेगा, ये चारों तरफ क्या होता है, ये फैलता है। समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है कि ये बिंदु जो अनंत से मिलती है ये बराबर नहीं जाती है, मतलब वास्तविक नहीं है, आभासी है। सीधी तो है, सीधी तो जाती है, पर ये फैलती है, मिलती नहीं है कहीं पर भी ये। तो इसमें क्या होता है, अगर ये जिसको निकटदर्शी का दोष नहीं होता, तो वो क्या होता है कि इसकी जो मतलब केंद्र से F1 से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में प्रतिबिंब अनंत तक बनता है। अगर जिसको निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा प्रकाश, और इसके बाद में ये क्या है, प्रकाश का जो केंद्र है मतलब जो रोशनी है वो फैलती नहीं है। तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब पहले यहाँ तक आके रुक जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे का तो बनता ही नहीं, उससे पहले ही रुक जाता है रेटिना पे। तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है, जिससे जो पास की नजर जो होती है उसके लिए इसका यूज होता है। पास की जो जिसकी नजरें कमजोर होती हैं आंखें, उसके लिए क्या करते हैं, चश्मे में अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे पहली बात तो ये आपको समझ में आएगा नहीं, आपको लग रहा है ये सिंपल है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, प्रैक्टिस करें। अब कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से बना रहे होते हैं, अगर यहाँ से बना रहे हो तो F1 यहाँ लिखा होता तो यहीं से आप मिलाएंगे F1 करके, और यहीं से आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम अनंत बिंदु से F1 फोकस होती है, अगर हम यहाँ से भी देख रहे हैं ना मुख्य अक्षांश से, और हमारा क्या होता है फोकस बिंदु अगर यहाँ आ जाता है जैसे रेटिना पे जाके, तो यहीं पर ही बनेगा F1, हम क्या लिखेंगे, यहीं लिखेंगे। और F2 क्या होता है, मतलब देखते हैं रेटिना पे अवतल लेंस को, जो कि आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, जैसे यहां से अगर आपने रख दिया, जैसे आपने यहाँ पे बना दिया, तो यहां से ये निकला, यहां से निकला और ये और फैलेगा। अगर ये यहां से निकला ना तो ये ऐसे और फैल जाएगा। तो ये क्या होता है, अनंत बिंदु से जब आभासी किरणें, मतलब जब अवतल लेंस पे अनंत बिंदु से आभासी जो किरणें फैलती है, तो क्या करती है कि वो मिलती नहीं है प्रकाश के केंद्र बिंदु से, मतलब इससे। तो इसका जो रेटिना बनेगा कहां से बनेगा, F1 और 0 के बीच में बनेगा। क्या लिख देती हूं मैं, F1 व 0 के बीच, सीधा बीच में वह सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इसी तरीके से अगर आप और बनाते हैं तो इसका क्या होगा, रेटिना का ऐसे आएगा ये, तो कैसे बनेगी चित्र, यहां पर आएगा इसका। ठीक है, अगर हम यहां से देखते हैं तो इसका जो प्रकाश मतलब अनंत बिंदु से देखते हैं तो कितना बड़ा बनेगा, यहां से लेके और पूरा वहां तक बनेगा, ऐसे करके। समझ में आएगा होगा अवतल लेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसका मुख्य अंश C1 और C2 से होता है, मतलब ये इसका क्या है, मुख्य भाग होता है। ठीक है, और ये अनंत तक मिलता है, मतलब रेटिना पे अगर नहीं बनता है, मतलब पहले ही बन जाता है तो निकटदर्शी दोष होता है इसमें। ठीक है, अवतल लेंस। और ये क्या होता है, इसका प्रकाश को तो बाहर की ओर मोड़ता है, मतलब बाहर की ओर प्रकाश मुड़ता है, इसमें इधर बनता है, मतलब सारा मुड़ता है पीछे की ओर, प्रकाश फैलता है फिर। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये अनंत बिंदु से, ये आप देख लीजिए, इसमें क्या सीमा कैसे बनेगी, F1 और 0 के बीच में। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और उत्तल तथा अवतल लेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।